नमस्ते दोस्तों, मैं दृष्टि तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सहायक प्राध्यापक 2026 का सिलेबस लेकर उसमें यूनिट 6 की असाध्य वेड़ा कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम यहाँ पे असाध्य वेड़ा को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। असाध्य वेड़ा अज्ञे की एक लंबी कविता है जिसे उन्होंने आंगन के पार द्वार नामक कविता संग्रह में संकलित किया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है और इसके 3 खंड हमें प्राप्त होते हैं। पहला है अंतःसलिला, दूसरा है चक्रांत शिला और तीसरा है असाध्य वेड़ा। ये एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। बौद्ध धर्म में तथ्यता सिद्धांत पर आधारित ये रचना है। मूलतः ये जापान की एक लोक कथा पर आधारित है जिसमें एक जादूगर रहता है जो किरी नामक वृक्ष से एक वीणा बनाता है और वो वीणा राजा के पास संग्रहित होती है जिसे कोई भी नहीं बजा पाता। अंत में पीवू नामक एक कलावंत आता है और वो उस वीणा को आसानी से बजा देता है। जब राजा उससे सफलता का कारण पूछते हैं तो पीवू कहते हैं कि जो दूसरे कलावंत थे वो स्वयं की बात कर रहे थे, परंतु मैं तो खुद ही इसमें डूब गया था। मुझे नहीं पता कि मैं वीणा था या वीणा मैं। अब हम देखते हैं कि किरीट तरु इस कविता में परम सत्ता का प्रतीक है और प्रियमवत व्यक्तिक सत्ता का। अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। आ गए प्रियमवत केश कंबली गुफा के, राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझे साध, आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़ लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको हट गए सभी की उत्सुक आंखें। एक बार वीणा को लख टिक गई प्रेमवत के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिर प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी। ये प्रियमवत है जो कि अब इस पे भारतीय टच है। अज्ञे ने जापान की लोक कथा से प्रेरित हुए हैं परंतु इस पे भारतीय रूप देखने को मिलता है। ये जापान की कथा नहीं है अज्ञे की कविता में, ये भारत की कथा है। उत्तराखंड के गिरि प्रांतर की कथा है जिसमें एक विशाल वृक्ष है, उसी से ही वीणा बनाई गई है। राजा बोलते हैं आ गए प्रियमवत केश कंबली गुफा के। राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत हुआ मैं तात पधारे आप। राजा उनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं कि अब मुझे भरोसा है कि आपके आने से ये वीणा बच जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व जितने भी कलावंत आए हैं वो इस वीणा को बजा पाने में असफल रहे हैं। लघु संकेत समझ राजा का गढ़ दौड़ लाए असाध्य वीणा। राजा का संकेत समझ के जो उनके नौकर थे वो वीणा को लाकर प्रियमवत के सामने उपस्थित कर देते हैं। साधक के आगे रख उसको हट गए सभी की उत्सुक आंखें। अब केवल राजा ही उत्सुक नहीं है, राजा की सभा भी उत्सुक है। जो वीणा कभी नहीं बजी उस वीणा को बजता हुआ देखने के लिए। एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियमवत के चेहरे पर। अब जितने भी वहां पे लोग हैं वीणा को देखते हैं और अब प्रियमवत के चेहरे को ताकने लगते हैं कि कब ये बजाना शुरू करेगा, कब ये बजाना शुरू करेगा। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, ये राजा बता रहा है ये राजा बता रहा है प्रियमवत को कि पूरा इतिहास तो न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। वज्र कीर्ति नामक कलावंत जिसने अपना संपूर्ण जीवन उस वीणा को बनाने में समर्पित कर दिया, राजा उसके बारे में प्रियमवत को बता रहे हैं कि अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। किसके कानों में? उस विशाल वृक्ष के कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों से डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का करा लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे। वो वृक्ष इतना विशाल था
कि उसके कंधे पर हिमशिखर अपना रहस्य, उसके कानों पर हिमशिखर अपना रहस्य कहा करते थे और कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करिशुंडों सी डाली थी। जब जब वहां वर्षा होती थी तो पूरे जंगल के जानवर उस वृक्ष के नीचे आश्रय लिया करते थे और कोटर में भालू सोते थे, भालू बसते थे। केहरी उसके वत्कल से कंधे खुजलाने आते थे। केहरी मतलब शेर। शेर उसके वत्कल से कंधे खुजलाने आते थे और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। वो इतना विशाल वृक्ष था कि उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे और उसकी जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थीं। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसे किरीट तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वेड़ा पूरी हुई साध साधना, साध ही जीवन लीला। उस वेड़ा को बजाते बजाते, बनाते बनाते वज्रकीर्ति ने अपना संपूर्ण जीवन उसको समर्पित कर दिया और जैसे जैसे वीणा बनी, उसका जैसे जैसे वीणा पूरी हुई उसका जीवन भी पूरा हो गया और वो विदा हो गया। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। निराश है राजा कि अभी तक कोई भी कलावंत उस वीणा को नहीं बजा पाया है। सबकी विद्या हो गई अकारथ, दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कुछ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारी वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभाए। राजा इंट्रोड्यूस करने के बाद वो प्रियंवद को कहता है कि भले ही आज तक कोई नहीं बजा पाया, पर मुझे अभी भी होप है कि यह वीणा जरूर बचेगी, पर तब जब एक सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। वो वीणा उसे समर्पित कर देते हैं, रानी को इंट्रोड्यूस करते हैं, सभा को बताते हैं और उसके बाद तब उद्दग्न पर्यत सुख जान जन मात्र प्रतीक्षा माण, केश कंबली गुफा गे ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। केश कंबली कलावन था, उसने अपना कंबल खोला, धरती पर बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। केश कंबली ने अपनी सहजता का परिचय दिया, चुपचाप उसने कंबल बिछाया, वीणा को उस पर रखा, पलके मूंदी प्रणाम किया, अस्पर्श छुअन से उस तार को छुआ और फिर राजा को कहा कि मैं कलावंत तो नहीं हूं, शिष्य हूं, साधक हूं। बुद्धिमान लोगों का यही प्रमाण होता है कि वो अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते। वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं कलावंत नहीं हूं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। अब वो वीणा को प्रणाम कर रहा है। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है? केश कंबली अथवा होकर पराभूत। जब प्रियंवद उसको प्रणाम करने के लिए अपना सर वीणा पे रखता है तो सभा सोचती है कि प्रियंवद सो रहा है। झुक गया वाद्य पर, वीणा सचमुच क्या है यह साध्य? लोगों के मन में आने लगा कि क्या सचमुच वीणा असाध्य है, ये भी उसे नहीं बजा पाएगा। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वो अपने को सौंप रहा था उसे किरीट तरु को, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर। अब वो अपने आप को उस किरीट तरु पर जिससे वो वीणा बनी है उसको समर्पित कर रहा है। इस अभिमंत्रित करावाद्य के सम्मुख आवे कौन बजावे, यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजा सभा को, वो उस प्रणाम में इतना मग्न हो गया कि अब वो राजसभा को भूल गया। अब वो उस वन पर ही जाके पहुंच गया है जहां वो विशाल वृक्ष है।
कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर थी आधारित, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपना रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवत। ओ विशाल तरु, शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप सवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारे, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकिल, डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महाक्षय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृदांगन के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक। अब प्रियंवत के सामने वही विशाल तरु है, आंखों के सामने। वो उस विशाल वृक्ष को प्रणाम करता है और वो बोलता है कि ये वृक्ष, इसने कितनी बरसातें देखी हैं, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितना इस पेड़ को कितना अनुभव है, दिनों का, सांझ का, सवेरे का, जिसकी डाली डाली उसके बीते हुए जीवन की गाथा सुना रहे हैं। वो वृक्ष को कहता है झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महाक्षय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाग। कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। वो अपने आप को समर्पित कर देता है वृक्ष को और कहता है कि मुझ में इतनी कहाँ हिम्मत है कि मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें छू सकूं, तुम्हें बजा सकूं। तेरी काया को छेद बांध कर रच गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात छीनने को तारों से। एक चोट में वो संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं, वीणा ये मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूं। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। वो कहता है कि भले ही मेरी गोद में ये वीणा है, भले ये दिख रहा है कि मेरी गोद में ये वीणा है, पर मैं ही तेरी गोद में हूं। मैं तेरी गोद में बैठा हुआ एक मोद भरा बालक हूं। ओ तरुतात संभाल मुझे। वो अपने आप को वीणा पर समर्पित कर देता है। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में गातू, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पुरे रीते विश्रांति पाए गातू। यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित, रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा। प्रियंवत यहाँ पे अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है और खुद को बालक बना देता है, उसको माता बना देता है और उसको खुद गाने की प्रेरणा देता है। हाँ, मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। ये प्रियंवत के मस्तिष्क पर चल रही अब वृक्ष की तरफ से उसको दिया हुआ उत्तर है। अभी तक प्रियंवत बोल रहा था, अब ये वृक्ष प्रियंवत से बोल रहा है कि हाँ, मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौखे खगशावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरने की, द्रुत लहरीले जल का कल निदान, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमने बांसुरी, खटफोड़े का ठेका, फुलसुघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद के ढरकन इतने कोमल तरल कि झरते झरते मानो। अब वो वृक्ष बता रहा है कि उसने क्या क्या देखा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप थाप, किस गांव के ढोलक, जैसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, उस हिसाब से पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुलसुघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, कूंजों का क्रींकार, कांद लंबी टिभी की, पंख युक्त सहायक सी हंस बालिका, चेड़वनों में गंध अंध उन्मंद
पतंग की जहां तहां टकराहट, जल प्रताप का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति मैं, संस्कृति की साए साए, हाँ मुझे स्मरण है। दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ। यूथ मतलब होता है ग्रुप, इसमें हाथियों के ग्रुप को यूथ कहा जाता है। हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छपछड़ाप, झंझा की फफकार तप्त, पेड़ों का अर्राकर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चप्पत, जमे पाले से टनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप घाटियों में भरती, गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है हरी टलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावे चल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर था भैंसों के भारी खुरकी, मुझे स्मरण है। उछक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमक्खियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे बिलवे क्षण का तंद्रा आलास ठहराओ, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य संवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लिए मान, मुझे स्मरण है। और चित्र प्रतीक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे सो वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे, शब्द में लिए मान, मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, ओ रे तरो ओ वन, ओ स्वर संभार नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढकले छाले ओ शरण्य, मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला तू उतर वेन के तारों में अपने से गा। वृक्ष ने क्या क्या देखा वो यहाँ पे सब बताता है। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं, सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे, शब्द में लिए मान। अब प्रियंवद बोलता है कि मैं नहीं, मैं कहीं नहीं, ओ रे तरो ओ वन, ओ स्वर संभार नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर। प्रियंवद यहाँ पे वृक्ष से क्षमा मांगता है अपनी अज्ञानता का, अपनी अकिंचनता का, क्योंकि वो तो अपने आप को समर्पित कर रहा है ना। मुझे ओट दे ढकले छाले ओ शरण्य, मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला तू उतर वीण के तारों में अपने से गा। प्रेमवत कह रहा है कि तुम अपने जीवन के अनुभव को, तुम्हारे वर्षों के जीवन के अनुभव को इस वीणा में उतर कर खुद से गाओ, अपनी बात खुद करो, अपने से गा, अपने को गा, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तब वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तुमने जो कुछ भी देखा, तुम्हारा जो भी अनुभव है, इस वीणा में उतर कर तुम वही सब गाओ, वही सब सुनाओ। प्रियंवद ये वृक्ष से कह रहा है, तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पदा रखता जालिक मायावी, साधे करो से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का, सहसा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। प्रियंवद वीणा को बुला लेता है, स्वर को बुला लेता है। अब यहाँ पे वापस सभा दिख जाती है जिसमें राजा दिखते हैं, और अचानक से वीणा से आवाज आ जाती है। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से बना हुआ हो।
जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ। जब वीणा की ध्वनि शुरू हुई, उसमें सभी सुनने वाले एक साथ डूब गए। सब अलग अलग एकाकी पार तेरे राजा ने अलग सुना। भले ही सब एक ही धुन सुन रहे थे, पर सबकी बुद्धि उन्हें अलग अलग सुना रही थी। जैसे कि राजा ने सुना जय देवी यशकाय वरमाल लिए। अब वो राजा है, वो यशकाय सुनेंगे। जय देवी यशकाय वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत, धुंध दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरीस का। ईर्षा महदकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वो कर देगा। राजा ने उस संगीत को सुना और उसका मुकुट हल्का हो गया। उसे हल्का महसूस होने लगा। उसके मन से ईर्षा द्वेष चाटुता ये सब खत्म हो गई थी। रानी ने अलग सुना। छटती बदली में एक कौध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकिणी सब अंधकार के कण है, ये आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी के। विद्युता घेरती रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उसे प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। इसको वो कृपा वाक्य था प्रभुओं का। ये कोई भक्त है जिसको प्रभुओं का कृपा वाक्य सुनाई आता है। उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वो भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुले में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोधी खुदबुद, किसी एक को नई वधु की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की। उस तत्कालीन समय में जिसकी जैसी आवश्यकता थी, जिसकी जैसी मांग थी, वो उस संगीत को वैसे सुनते जा रहा था। एक तीसरे को मंडी की ठेल मठेल, ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर के ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवे को लोहे पर सधे हथौड़े की समझौटे, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटीमेड़ से बहते जल की छुलछुल, और गमक नट्टिन की एड़ी की घुंघरू की। उसे युद्ध का ढोल, उस सांझा गोथली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरुनाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल, सब डूबे तिरे छिपे जागे, हो रहे वंशवद स्तंभ, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुए पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। साधु साधु। वीणा की ध्वनि सुनकर सब साधु साधु करने लगे। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। संगीत सुनने के बाद रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। जनता विह्वल कह उठी, धन्य है स्वरजित धन्य धन्य। जनता भी खुश हो गई। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा मां हट जाए डीठ से दुलराती। अब प्रियंवत संगीत वीणा को बजाकर धीरे से वीणा को रखता है, जैसे एक माता शिशु को पालने पर रख रही हो और उसकी नजर उतारती है। उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वो मेरा नहीं न वीणा का था, वो तो सब कुछ ही तत्था थी, महाशून्य वो महामौन। अभिवाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है, नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवत केशकंबली। यहाँ पे प्रियंवत श्रेय खुद को नहीं देता कि मैं ही केवल इस वीणा को बचा पाया, उस पर यह अहंकार नहीं आता, बल्कि प्रियंवत मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। वो अपने आप को वीणा में सौंप दिया था, जिससे वो वीणा बजती है और वो खुद डूब जाता है, महाशून्य वो महामौन। अभिवाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है, नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवत केशकंबली। लेकर कंबल की गुफा को चला गया। वो जैसे आया था वो वैसे ही जाने लगा। उठ गई सभा,
सब अपने अपने काम लगे। युग पलट गया प्रिय पाठक, क्यों मेरी वाणी भी मौन हुई। यहाँ पे अज्ञे की वाणी भी मौन हो जाती है।